काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज कॉल आए हैं कि हम इंडिया आने वाले हैं तो सॉरी इंडिया से यूके आने वाले हैं। तो यूके आने के लिए हमारे पास कितने फ़ंड हमें लेना चाहिए, क्या-क्या हमारे साथ लेके आना है, कितना पैसे लेके आना है। तो मैं स्पेशली उन वर्किंग वीज़ा वालों को बता रहा हूँ जो वर्किंग वीज़ा के लिए आ रहे हैं, जो वर्क के लिए आ रहे हैं। क्योंकि उनके लिए थोड़ा-सा क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें इतने फ़ंड तुम्हें शो कराना पड़ता है। तो उतनी फ़ंड आपको अपने अकाउंट में रखना चाहिए जब तक यहाँ यूके में जब तक ना आ जाइएगा। क्योंकि इन केस अगर कभी-कभी वो इमिग्रेशन पे अगर आप पहुँचे, उन्होंने पूछा कि आपके पास फ़ंड है और फ़ंड का वो प्रूफ़ माँगने लगे। इन केस 1% 100 में से 1% अगर मैं कहूँ कि उसमें उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि आपके फ़ंड कहाँ हैं, क्या ना उस सिचुएशन में आपके पास फ़ंड नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ, नहीं दिखा पाया, तो कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो आपका फ़ंड आपसे कोई भी स्पॉन्सर है या कोई कहीं भी या किसी भी स्कीम में आपका नाम आया है या जिस किसी में अगर वो वीज़ा है, उस वीज़ा में कुछ क्राइटेरिया होती है फ़ंड दिखाने के लिए। अगर वो फ़ंड आपको माँग रहे हैं, तो वो फ़ंड आप अपने अकाउंट से मत निकालें, अपने अकाउंट में ही रखें, जो इंडियन करेंसी है उसी करेंसी में। अब सेकंड है कि अब आते-आते आप वो फ़ंड कैसे यूज़ करोगे और पैसे निकाल के कैसे यूज़ करोगे। वो एटीएम तो नहीं चल नहीं रहा होगा यहाँ पे और ना इंडियन एटीएम चल रहे हैं। अगर चलेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा वो वन ट्रांज़ैक्शन में। तो उस सिचुएशन में अगर हर एक जो बैंक है इंडिया में, वो हर एक बैंक आपको फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड कराती है। अब ये फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? फॉरेक्स कार्ड ये होता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक शेयर कर दूँगा, जो मैंने वीडियो बनाई है फॉरेक्स कार्ड के बारे में। तो मैं क्यों थोड़ा सा बताना चाहेंगे। फॉरेक्स कार्ड होता है एक मल्टीनेशनल एटीएम कार्ड, जो कि हर एक कंट्री में वो यूज हो जाता है। आपका सिर्फ आपको वो फॉरेक्स कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, जिस किसी बैंक है उसकी ऑनलाइन नेट बैंकिंग पे जाके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करोगे तब उसमें वो आपसे ऑप्शन पूछते हैं कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, या पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए या सभी। तो मैंने जो अपना फॉरेस्ट कार्ड कराया था, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था कि एक कंट्री के लिए या मल्टीपल कंट्री के लिए। तो मैंने मल्टीपल कंट्री के लिए अप्लाई किया था एंड 59 रुपीज़ मेरे डिडक्ट किए थे उस कार्ड के लिए। एंड मैंने अप्लाई करने के बाद मेरे पास 48 घंटे में जो मेरी नियर बाई बैंक थी, बैंक की जो मेन ब्रांच थी, वहाँ पे वो आ गया और वहाँ से जाके मैंने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद उसमें ऑप्शन था कि आप पैसे कैसे डालना, तो वो ऑनलाइन ही आपका ऑनलाइन नेट बैंकिंग, अगर आप जिस भी बैंक का यूज कर रहे हो, तो वो ऑनलाइन से आपका जैसे गूगल पे से आप फ़ोनपे पे सेंड करते हो, सेम सिनेरियो उसमें होता है कि लाइक आपको 1 पाउंड है, 1000 पाउंड है, 2000 पाउंड है, वो अगर आपको सेंड करना तो आपको पाउंड अमाउंट डालना पड़ेगा पाउंड का। फिर आपका अकाउंट जिस अकाउंट से आप करना चाहोगे उस अकाउंट से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन है एंड ये फॉरेक्स कार्ड की प्रोसेस है, जो कि फॉरेक्स कार्ड में ईजिली आप अप्लाई करके ले सकते हो और ये विदिन 4 डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जिस किसी आने वाला है यूके में, एंड ये कार्ड खाली ये पाउंड की करेंसी में नहीं, सॉरी मेरा लोगो दिख गया, इट्स ओके, बग्स आ रही है बहुत। तो वो पाउंड की करेंसी में ही नहीं, रिमेनिंग डॉलर में, यूएस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, इन सब में वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड सेकंड थिंग, अगर ये आपका तो हो गया बैंक का। सपोर्ट कि आपने जो फंड है आपका फंड में उसमें रह गया, रिमेनिंग आपने फॉरेक्स कार्ड बना लिया। फॉरेक्स कार्ड में कराने के बाद देन आपने उसमें पैसे रिन्यू कर लगे 5 पाउंड, लाइक 500 पाउंड या 600 पाउंड या 1000 पाउंड, जितने भी जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा थोड़े से पाउंड करो, क्योंकि आपका जो नेट बैंकिंग होती है भाई यूके में भी चलती है। तो यूके में भी आके आपको जब ज़रूरत पड़े तब उसमें कन्वर्ट करो। और जब वो फॉरेक्स कार्ड आप कहीं भी यूज करोगे तो एक यूज पे आपका 190 पी या पैनी या समथिंग या $1 आपका कट होता है, रिमेनिंग नहीं ज़्यादा। उसमें चार्जेस भी नहीं होता। एक बार में अगर आपने 500 निकाले तो 500 पाउंड में खाली 1 पाउंड आपका कट होगा, एटीएम चार्जेस लेगा, रिमेनिंग वो नहीं करते। एंड सेकेंड थिंग, अब दूसरा कि ये तो आपकी होगी सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड मनी कैसे लाना है, लाइक कैश में कैसे लाना है। तो कैश के लिए आप 100 पाउंड या 50 पाउंड ले लीजिएगा, क्योंकि 50 पाउंड आते आते तुरंत आप एटीएम कार्ड नहीं करोगे, तुरंत नहीं यूज करो, पता नहीं कैसे क्या करना है। तो 100 पाउंड आप 50 या 100 पाउंड अपना कन्वर्ट करा लीजिएगा। वो आप किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो, या आप डायरेक्ट लाइक एयरपोर्ट पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एयरपोर्ट पे जाकर 50 पाउंड कर लो, उस करेंसी में आपको वो रिसिप्ट देंगे। इनकेस पूछने लगे ये करेंसी का है तो अपनी रिसिप्ट दिखा देना, रिमेनिंग कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया आपका कैश का। एंड जब आओगे ना तो 50 पाउंड में आपका
अच्छा खासा कट जाएगा। और अगर आपने कैब ऐप किया तो कैब तो ऑनलाइन आपका हो जाएगा, जो कि फॉरेक्स कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड में यूज हो जाएगा। एंड रिमेनिंग मोंजो भी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। मोंजो का भी मैंने बताया था कि कैसे जो मोंजो बैंक अकाउंट है, जो यूके की बैंक अकाउंट है, वो कैसे तुम्हें अप्लाई करना। और इसके बारे में तो मैंने बता दिया कैसे आपको कैसे लाना है और कितना कैश लाना है, कैसे यूज करना है, वो आपको है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट कमेंट है माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। एंड वीडियो में डालता रहूँगा, अभी थोड़ा सा बिजी था इसलिए मेरी थोड़ी सी डिले आ रही है। और आपको कोई भी क्वारी है दैन प्लीज़ कमेंट में आपका सेंड कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड उस कमेंट में भी बता दूंगा। रिमेनिंग अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे सेम क्वारी के ऊपर या सेम थिंग्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो लाइक सेम टॉपिक एंड सेम सिनेरियो, बिकॉज कि आई वॉज ऑल्सो फेसिंग काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम बिफोर कमिंग ना यूके। सो मेरे को मालूम है चीज़ें क्या नहीं है। एंड मैं भी बहुत अच्छी जगह से नहीं आया हूँ, स्ट्रगल करता रहा, मौका मिला चला आया। तो दैट्स वाई। सो बाय, टेक केयर।